जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा हम सभी जानते हैं कि कल का दिन बहुत बड़ा दिन था और हम अभी एक घंटे पहले ही दिल्ली से वापस आए। दोस्तों, वहां पर क्या था और किस तरह वहां की चीज को प्लान किया गया है और क्या निकल के आया, इसके बारे में बात करूंगा और इसके पीछे की तैयारी क्या थी उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं वहां जो संगठन थे और जिस इस चीज का जो नेतृत्व कर रहे थे, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह और उनकी जो टीम है, एडवोकेट जितेंद्र देव, बहल सर और आईबीओ के वेटरन्स कैप्टन जोगेंद्र सिंह सेंगर और तमाम संगठन जो बहुत सारे स्टेट संगठन हैं और अपने अलग अलग जगहों से आए पूरी तैयारी के साथ दोस्तों। और पूरी तैयारी क्या थी, कोई लड़ाई का मैदान नहीं था, वहां पर अपनी टेक्निकल चीजों को उन्होंने कैसे प्रोड्यूस करना है और सभी को स्टेज पर बोलने का मौका दिया है। आप लोगों ने एक संगठन में क्या एकता होती है, क्या शक्ति होती है, उसका परिचय दिया है। साथियों, जवान जी ने हमारे साथ फर्स्ट में तो हमारे साथ भेदभाव किया था, उस समय हम लोग चुप रहे, लेकिन वो आरोपी ने हमने हमारे साथ भेदभाव किया। आप समझ सकते हो, जो मैं अभी आवाज आज सुना रहा हूं, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह है, जो कई दिनों से 2018 से इक्वल एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि हमारा लड़ाई लड़ने का तरीका फौजी होगा और बिना किसी अधिकारी के, यानी जेएसयू जवान का संगठन है, सब हम मिलकर लड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, अपने तरीके से लड़ेंगे, बिना किसी पर लाग लपेट के हुए, बिना किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा हुए, बिना किसी को गाली गलौज करते हुए, हर एक की पद और प्रतिष्ठा का सम्मान करना है, क्योंकि हम फौजी हैं। हमारी कहने का तरीका फौजी होना चाहिए, हमारा काम करने का तरीका फौजी है, तो हम उस तरीके का आंदोलन नहीं करेंगे। और इस आंदोलन की जो जड़ है, जबरदस्त है, जो हमने देखा। उन्होंने अपनी जो भी फाइनेंस है उसकी ट्रांसपेरेंसी हमारे सामने रखी, कितना पैसा आया, इतना खर्च किया दोस्तों। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि जितना हुजूम है, हर स्टेट, तेलंगाना हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, मैक्सिमम लोग आप उत्तराखंड के हो, हिमाचल के हो और बीच के दिल्ली के आसपास के स्टेट तो जाते ही जाते हैं, ईस्टर्न से हो, सब लोग आए और अपनी अपनी बात कह रहे थे स्टेज पे। बड़ा अच्छा लग रहा था। सबसे पहली बात तो ये एम निकल के आता है कि सबको अवेयरनेस हो गई कि हमारे साथ पिछले 10 साल से इस तरह की प्लान, बहुत लंबा भी चल सकता हूं तो कोई बुरी बात नहीं हो, जैसे हमारी पेंशन को 75 से 50 किया गया, एक चलो देश में एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब जिस तरीके से कि सरकार को नहीं पता है, सच बता रहा हूं, सरकार को नहीं पता है कि आपको इतना फंड एलोकेशन किया गया और एमओडी के अंदर सीजीडी है या डीएसडब्ल्यू है, उन्होंने इस तरीके से, यानी जो आपकी आरोपी में कितनी अनोमलीज क्रिएट कर दी या इंटेंशनली किया है, इस चीज का पर्दाफाश हो रहा है, इसकी परतें खुल रही हैं बिल्कुल। और शायद कल जो मैंने वहां से आपको वीडियो भेजे थे, बहुत अच्छे और समझदार और इस पर काम कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, उन्होंने इस चीज को, ड्राफ्ट को तैयार किया। अब ये सब चीजें होने के बाद इन्होंने एक ज्वाइंट नोटिफिकेशन तैयार किया, शाम को सबके साइन लिए हर एक संगठन ने, और जाकर के माननीय रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जी को उनका समय मिलेगा और सौंपेंगे। और ये लड़ाई धरातल पर है और ये लड़ाई बिल्कुल सच्चे, लॉजिकल, ऑथेंटिकेटेड चीजों के साथ है, जो उन्हीं के आदेश है, उन्हीं की रिपोर्ट्स है और वो हमें सरकार देना चाहती, लेकिन बीच में जिसने मुझे डायरेक्टली दिया है, सीजीडीए और डीएसडब्ल्यू, जो हमें दिया है वो सरकार को नहीं पता, ये बात सच है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपको दोपहर में बनाऊंगा, आप सुनकर के हैरान हो जाओ, हाँ, कि इसको देख करके आखिर क्या रिएक्ट हो सकता है। ये तमाम चीजों पर आज मैं आपको, सवेरे स्टार्टिंग कैसे हुआ और शंखनाद कैसे हुआ, और बिल्कुल एक कितने लोग हैं आप देख सकते हो अपनी अपनी वेशभूषा में, बिल्कुल सज्जनता से, वहां बहुत ज्यादा फोर्स था, किसी में एक भी इनडिसिप्लिन जैसे कोई शब्द नहीं आप सुन सकते हो। सबने यही कहा है कि बस हमें अपनी लड़ाई अपने तरीके से खुद लड़नी है। जेएसयूआर के संगठन हो, ट्राई सर्विस के हो, चाहे उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सब मिलकर लड़ रहे हैं और वो जाग रहे हैं और हमें सबको जगा रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये कह रहा हूं, बहुत सारी चीजें एक एक को मैं इस दोपहर के वीडियो में, शाम की वीडियो में पूरा डिटेल में जाऊंगा कि ये चीज कैसे थी, आपको समझ में आएगा कि ऐसे नहीं कि किसी के हम आंख बंद करके किसी को भी हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, हमें पता नहीं, पहले जानकारी होनी चाहिए
और बस सिर्फ और सिर्फ आपसे यही सहयोग है कि आप कहीं घरों में वहां दिल्ली नहीं जा पा रहे तो सोशल मीडिया के जरिए या अपने डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे संगठन है जिससे आप जुड़िए और इस आवाज में अपनी आवाज मिलाइए, हमारे साथ कदम ताल करिए। जाकर के कहा है कि कोई डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज्ञापन दे, स्टेट में तो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दे। ये चलना चाहिए क्योंकि बिना चले हुए जब तक एक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जब तक इसकी एक हवा क्रिएट नहीं होगी, तब तक हमें शायद न्याय मिलने में उतनी देरी होगी। क्यों ना हम इस देरी का और इंतजार करें, हम जहां भी हैं जगें और एक दूसरे से हाथ मिलाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें। धन्यवाद दोस्तों।